अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, पाकिस्तान में आज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात में पाकिस्तान भर से 20 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि दीगर शोबों के साथ साथ शोबिस से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो भी न सिर्फ आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेती हैं बल्कि अपनी मनपसंद जो पार्टियां होती हैं उनकी तर्जुमानी भी करती हैं। और बाद में बहुत सारे फ़नकार ऐसे भी हैं जिनको पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ ओहदे भी दिए जाते रहे हैं। अगर हम माजी की बात करें तो पाकिस्तान में आम इंतखाबात में जिन फ़नकारों ने हिस्सा लिया उनमें गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी, इनायत हुसैन भट्टी जो है बहुत नामवर गुलूकार, अदाकार, प्रोड्यूसर थे। भट्टी पिक्चर्स के नाम से इनका इदारा भी था और उन्होंने आम इंतखाबात में गुजरात से बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। इसी तरह अदाकार मोहम्मद कवी ख़ान, उनका भी इलेक्शन में बाकायदा भरपूर हिस्सा रहा। उन्होंने आम इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार ख़ुद को सामने लेकर आए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। इसी तरह कराची से अगर हम बात करें तो अदाकार सैयद कमाल, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कराची से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उनका इंतखाबी निशान मटका था उस वक्त, लेकिन कमाल भी कामयाब नहीं हुए। ताहम उन्होंने सियासत के जो इसरार रमूज़ देखे उन सब को बुनियाद बनाकर अपनी एक ज़ाती फ़िल्म सियासत बनाई। ये 3 फ़नकार ऐसे थे जिनके बाकायदा मतलब है जिन्होंने शुरू में हिस्सा लिया। आगे चलकर मज़ीद फ़नकार इसमें शामिल हुए और ख़ासकर 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में बेशुमार फ़नकार मंज़र आम पर आए जिन्होंने मुख्तलिफ़ पार्टियों से इलेक्शन में हिस्सा लिया। नाज़रीन, ये भी बता दूं आपको कि अदाकारा मुसरत शाहीन, उन्होंने अपनी ज़ाती सियासी पार्टी बनाई थी तहरीक मसावात के नाम से, और वो DI ख़ान से मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती रहीं, लेकिन बिल आखिर अब वो भी सियासत से किनारा कश हो चुकी हैं। और अगर हम इन दीगर फ़नकारों की बात करें तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में तो खैर वो 93 में आ गई थी, और 93 की मैं आपको बात बता दूं, उस वक्त जो है अदाकार तारिक अज़ीज़ जो PTV के कंपेयर तारिक अज़ीज़ शो के जो सदाबहार शो था उसके ये मेज़बान रहे। उन्होंने 93 में लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को शिकस्त दी थी। तारिक अज़ीज़ मुस्लिम लीग नून से जो है वो मुंतखब हुए थे। नाज़रीन, 2018 में फ़नकारों की एक बड़ी तादाद जो है वो सियासत के मैदान में आई, जिनमें इब्रारुल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने हिस्सा लिया और वो मुंतखब भी हुए, इलेक्शन जीत कर असम्बली में आए और उनके पास मुख्तलिफ़ ओहदे भी रहे। इब्रारुल हक एक बड़ा नाम है, अब भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे फ़नकार जो मैदान में आए उनमें कराची से साजिद हसन एक अदाकार थे, हमारे बहुत अच्छे अदाकार हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से सियासत में हिस्सा लिया। NA 256 ये उनका हल्का था कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पर, लेकिन बहरहाल वो कामयाब नहीं हुए। अदाकार जवाद अहमद ने एक अपनी ज़ाती पार्टी बनाई जिसका नाम रखा बराबरी पार्टी। उन्होंने पिछले इलेक्शन में 2-3 जगहों से इलेक्शन में हिस्सा लिया। कराची से लियारी के इलाके में जहां बिलावल भुट्टो जो है वो भी उम्मीदवार थे इलेक्शन में, उनके मुकाबले में इन्होंने हिस्सा लिया था और ये NA 246 का हल्का था। जवाद अहमद को किसी भी जगह से कामयाबी हासिल नहीं हुई। इब्रारुल हक तो खैर पिछले इलेक्शन में भी कामयाब रहे थे और आज फिर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी वो भरपूर अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं। एक TV आर्टिस्ट गुले राना जो है TV की सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने
PS 94 से पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। बहरहाल उनको भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो उम्मीदवार ज़रूर थी। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट हैं अयूब खोसो। उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर PS 101 से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके थे। ये तो वो आर्टिस्ट हैं जो वक्तन फ़ौक्तन इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे और किसी को कामयाबी मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन बहरहाल उनकी वाबस्तगियाँ अपनी अपनी पार्टी से ज़रूर रहीं। जैसे अदाकार मोहम्मद अली जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वाबस्तगी नवाज़ शरीफ के साथ थी और नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में ही उन्हें मुशीर सकाफ़त भी बनाया गया था। इसी तरह अगर हम यूसुफ़ खान की बात करें, अदाकार यूसुफ़ खान जो फ़िल्मी सितारों की तंजीम माप के चेयरमैन भी रहे, वो तादम मर्ग नून लीग से वाबस्ता रहे और वो अपना जो लीडर थे वो नवाज़ शरीफ को मानते थे और हमेशा उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में बात की। यूसुफ़ खान के अलावा अदाकारा ज़ेबा की अगर मैं बात करूं तो ज़ेबा को पिछले उसमें जो 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें उन्हें पंजाब फ़िल्म सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन का ओहदा दिया गया था और उस पर काम करती रही हैं। इसी तरह टीवी की एक बेहतरीन अदाकारा कंवल, वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। पिछले इलेक्शन में उन्हें ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें थी उस पर उन्हें MPA बनाया गया था। उन्होंने फ़नकारों के बेटरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया। अब भी उनकी वाबस्तगी नून लीग से है और वो इस इलेक्शन में नून लीग की इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अगर मैं बात करूं तो मुस्तफ़ा कुरैशी जो है शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में रहे और वो मतलब उन्होंने बेनज़ीर गवर्नमेंट में भी पीपल्स पार्टी का साथ दिया। आसिफ अली जरदारी के दौर में भी वो पीपल्स पार्टी के उसमें रहे। ताहम उन्हें कोई ओहदा तो नहीं मिला, लेकिन उनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ साथ अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ के फ़नकारों की अक्सरियत जो है वो कामयाब होकर पार्लियामेंट तक ज़रूर गई है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की आवाम हमारे फ़नकारों की बनिस्बत ज़्यादा वहाँ पर उनसे वो प्यार करती है। मिसाल के तौर पर अदाकार अमिताभ बच्चन वो पार्लियामेंट तक पहुँचे। अदाकार संजय दत्त के जो वालिद थे सुनील दत्त, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बने। अदाकारा हेमा मालिनी, उन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया और वो भी जीतकर पार्लियामेंट हाउस तक पहुंची। इसी तरह अगर हम अदाकार दिलीप कुमार की बात करें तो उन्हें एजाज़ी तौर पर मुंबई का शेरफ बनाया गया, जो एक बड़ा ओहदा था, लोग उनसे प्यार करते हैं। जी नाज़रीन, मैं पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर रहा था, जहाँ के बेशतर फ़नकार जो है वो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट तक पहुँचे। जैसा कि मैंने बताया, अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम, वो पार्लियामेंट तक पहुँचे। सुनील दत्त जो संजय दत्त के वालिद हैं, वो भी पार्लियामेंट तक पहुँचे। फिर दिलीप कुमार को मुंबई का शेरफ बनाया गया एजाज़ी तौर पर। और 2019 के अगर मैं भारत में होने वाले इलेक्शन की बात करूं तो उसमें सनी देओल वो भी कामयाब हुए इलेक्शन में। इसी तरह करण खीर जो अनुपम खीर की जो वाइफ हैं, वो भी जीत कर वहाँ की असम्बलियों तक पहुँची। हेमा मालिनी का जैसा मैंने बताया है, वो उनको तो बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया और वो मिनिस्टर के तौर पर भी वहाँ काम करती रही हैं। फिर रवि किशन जो है वो वहाँ पर मुंतखब हुए। इसी तरह मनोज तिवाड़ी जो हैं वो वहाँ पर बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए पार्लियामेंट तक पहुँचे। एक और बड़ा नाम शत्रुघ्न सिन्हा सीनियर आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के, और उनकी क्रेडिट पर बेशुमार सुपरहिट फिल्में सोनाक्षी सिन्हा के वो जो है वालिद हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो कई दफ़ा वहाँ पर जीते हैं और वज़ीर भी रहे, वो ट्रांसपोर्ट के भी वज़ीर रहे, बाकी भी ओहदे उनके पास रहे। वो भी बड़े कामयाब उसमें हैं। और इसी तरह अर्मिला जो हैं वो भी 2019 के इलेक्शन में कामयाब हुई थी। फिर अगर मैं स्मृति ईरानी की बात करूं, स्मृति ईरानी जो है बॉलीवुड की अदाकारा हैं, वो भी वहाँ पर कामयाब हुई इलेक्शन में और उन्होंने अवाम के दिल जीते। प्रकाश राज, उन्हें भी जो है बाकायदा तौर पर मुंतखब किया गया, अवाम ने मुंतखब किया और वो गए। और फिर एक गुलकार हंस जो चंडीगढ़ के इलाके में रहते हैं, पंजाबी सकाफ़त के, वो वहाँ पर बाकायदा सफ़ीर हैं। तो हंस को भी वहाँ पर पार्लियामेंट तक नुमाइंदगी मिली।
तो इस दफ़ा फिर इलेक्शन हो रहा है। कुछ हमारे दोस्त जो फ़नकार हैं वो इलेक्शन में मौजूद हैं। आज आवाम की बड़ी तादाद वोट पोल कर रही है और कल तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि दीगर शोबों की तरह जो शोबिस शख्सियात हैं वो भी मुहिब्बे वतन हैं, वो भी पाकिस्तान से प्यार करती हैं और किसी न किसी सियासी पार्टी में की वाबस्तगी की वजह से उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो असम्बलियों तक पहुँचें ताकि सकाफ़त को प्रमोट कर सकें और अपने फ़नकारों की बेहतरी के लिए कोई आवाज़ उठा सकें। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी हलके में कोई फ़नकार खड़ा है तो उसे वोट ज़रूर दें ताकि वो भी कामयाब हो सके, क्योंकि ये फ़नकार भी बहरहाल पाकिस्तानी फ़नकार हैं और हमारे मुल्क के सकाफ़ती सफ़ीर हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।